भाई शेरर्स है कि ये दोस्ती नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। वाह, ये दोस्ती नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि बेइज्जती का दरिया है और गाली खाते हुए जाना है। भैया भैया, हाँ, मे आई जॉइन द पार्टी? Of course, be my guest, enjoy the party। तुम भी याद रखो कि किस रईस से पाला पड़ा था। Enjoy। अबे ओ रईस, बोतल हमारी है। छोटा आदमी हमेशा छोटी बात करेगा। कल ऐसी 2 बोतलें आपके मुंह पे मारूंगा। अच्छा ठीक है, शुरू करो। Come on guys, enjoy the party, enjoy the party। लवे, भैया मैं सोडे में पीता हूँ। खड़ा जा, खड़ा खड़ा। कभी कभी पानी से भी ले लेता हूँ। यार ये कभी कभी आपकी शक्ल देख के मुझे लगता है कि मैं एक लकड़ी का फट्टा उठाऊं और उससे आपको तब तक सूतूं कि जब तक आप या फट्टा दोनों में से कोई फट ना जाए। क्या बात है, दुश्मनी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। फिर पता नहीं क्यों तिवारी जी आप जैसे टुच्चे 2 कौड़ी के घटिया स्लीजी आदमी की आंखों में मुझे एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा नजर आता है जो दोस्ती करना चाहता है, जो यारों का यार है। दोस्ती हो तो ऐसी हो। अब हम भी कुछ कहें? बेशक तिवारी जी, भी माय गेस्ट प्लीज। हमारी नजर में आपकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। बेइज्जती हो तो ऐसी हो। भाई आप जैसा नल्ला हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब आप जैसा जलील, बदतमीज, तिकड़मबाज, मतलब कोई ऐसा बदनुमा दाग नहीं है जो आपके दामन में न लगा हो। भिगा भिगा के मारा है, भिगा भिगा के मारा है। लेकिन फिर भी है मेरे दोस्त, भले ही तू है बेकार, लेकिन है यारों का यार। चलिए अर्ज कीजिए भौजी जी। हमने अर्ज किया है। अल्लाह के भैया सुनिए, अब आप भी जाइए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। भाभी जी यहाँ पे शेरो शायरी का माहौल गर्म हो रहा है, आप खाने की बात कर रही हैं। खाने का ठंडा खाना यार, ये क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम जाओ ना पगली, हम आ जाएंगे, जाओ। 1 घंटे से बोल रहे हैं आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। आप ही बताइए हमको, हम कितना टॉयलेट करेंगे? भाभी जी वो टॉलरेट होता है, टॉलरेट। सही पकड़े हैं, आइए ना आप। अरे तुम हमारा दिमाग काहे खराब कर रही हो? हम कह रहे हैं ना आ जाएंगे, जाओ। अल्लाह के भैया। हाँ तिवारी जी काम डाउन, अगर आपसे नहीं होता तो मैं बात करके आऊं ऊपर जाके। जी मैंने कहा आ जाएंगे भाभी जी, आ जाएंगे, आप जाइए। तो शेर अर्ज है जी कि वो आए थे मेरी कब्र पे जलाने को दिया। एक जो 2 दोस्त है उसमें से एक मर गया है, जो मरा हुआ वो बोल रहा है। अर्ज है वो आए थे मेरी कब्र पे जलाने को दिया, सिगरेट जला के चल दिए, जो दिए का तेल था सर पे लगा के चल दिए। विभू घर आना है कि नहीं? कम ऑन यार, तुमने सारा पूरा मामला ही बिगाड़ दिया यार। आ रहे हो कि नहीं विभू? धमकियां देना बंद करो, जब मन करेगा तब आ जाओ। दोस्तों की महफिल सजी है, उसमें ये बेवक्त अलार्म घड़ी क्यों बजी है? विभू लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आ रहे हो कि नहीं? Read my lips. No, with capital N. Give me 5. एक मिनट। दोस्ती के ऊपर मुझे एक गाना आ रहा बहुत जोर से। नया सॉन्ग? क्या बात है। ये गाना आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, पी लेंगे बोतल पूरी, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। टूथब्रश। Cheers guys, cheers।
व्हाट इज दिस बेबी? मैं कब से नीचे खड़ा होकर घंटी बजा रहा हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रही हो। दिस इज वेरी अनफेयर। वो मेरा दिमाग खराब मत करो। एक तो मेरी गलती है कि मैंने बालकनी की खिड़की खुली छोड़ दी। तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों के महफिल में ही छोड़ देना चाहिए था। अब इंसान दोस्त भी ना बनाए। बनाए, बिल्कुल बनाए, लेकिन रात के 1:30 बजे तो घर ना आए। पर जब आप इंसान दोस्तों में बैठता है तो फिर घड़ी नहीं देखता। लेकिन वापस आने के बाद बीवी का मूड तो देखता है ना। अरे बेबी, क्या है कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, इसे तुम्हें मालूम नहीं है कि दोस्ती किस चिड़िया का नाम है। शेम ऑन यू विभू। तुम तुम्हारी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। मैं हमारे शादी की बात नहीं कर रही हूँ विभू। ये जो तुम पिछले 5 घंटों से अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे हो ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बेबी, तुमने जिंदगी भर मुझसे जो कहा मैंने किया। तुमने बोला बैठ, तो मैं बैठ गया। तुमने बोला लेट, तो मैं लेट गया। हाउ ड्रामेटिक। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम दो दोस्तों के बीच में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मैं आ सकती हूँ बिकॉज आई एम योर लीगली वेडिड वाइफ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और उस नाते से मैं तुम्हें आज रात को लॉन पे सोने के लिए भी कह सकती हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड। तुम दोस्तों के बीच में आ सकती हो, आ सकती हो, आ सकती हो। दैट्स बेटर। लेकिन क्या तुम्हारा आना मुझे पसंद नहीं आएगा? मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, शौक नहीं है मुझे आने का। Well, शौक क्यों होगा तुम्हें? कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि दोस्ती किस चिड़िया का नाम है, दोस्ती की वैल्यू क्या, दोस्ती चीज क्या। यू नो नथिंग अबाउट फ्रेंडशिप। श्योर। गुड नाइट। कल सुबह उठो, बीवी की वैल्यू क्या पता चलेगा। सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है, ओ जानू ओ लैला। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक पगली? आपको पता है ना कि आपके बिना हमको नींद नहीं आता है, तो क्या पड़ोसियों के साथ जाकर सोते? ये बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही हो। 4 पैग में से 1 पैग बर्बाद कर दिया तुमने। हाय दिया, कितनी बार बुला रहे थे आपको लड्डू कि भैया आप आ जाइए, बहुत हो गया, आ जाइए, बहुत हो गया, लेकिन आप बार बार हमको इंडोर किए। इंडोर नहीं, इग्नोर होता है पगली। सही पकड़े हैं। अरे लेकिन दोस्तों की महफिल से ऐसे उठकर कैसे चले आते पगली? अच्छा, वो दोस्त हैं तो हम भी तो आपकी पत्नी है ना। हाँ तो पत्नी और दोस्तों में फर्क होता है ना पगली। दोस्तों के साथ का मजा ही कुछ और होता है। तुम नहीं समझोगी, हटाओ। हम काहे नहीं समझेंगे, बताइए जरा हमको। क्योंकि तुम औरतों की क्या दोस्ती होती है, ज्यादा से ज्यादा रात को किसी को फोन कर लिया, इसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर ली। लेकिन मर्दों की दोस्ती का एक अलग ही स्वाद होता है, एक अलग मिठास होती है, एक अलग नशा होता है। बस कीजिए। हाँ तो आपका मतलब ये है कि हमरे रिश्ते में जला हुआ नींबू निचोड़ा हुआ है ना। अब तुमने 1 पैग और बर्बाद कर दिया। अरे काहे नहीं समझ रही हो? तुम औरतें ना दोस्ती के मामले में कुएं की मेंढकियां होती हो, मेंढकियां। तुम नहीं समझोगी, हटाओ। चुप कीजिए आप। दोस्तों का अपना जगह होता है, घर बार अपनी जगह होता है। अरे यार, वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश करे, तुम ही हमारी दोस्ती के बीच में घुसी जा रही हो। एक मर्द अपने दोस्तों के साथ बैठ के खुश क्या हो ले, औरतों को खुजली होने लगती है कि ये कमबख्त दोस्तों के साथ इतना खुश काहे है। मतलब हम आपकी खुशी से जलते हैं ना। अरे नहीं जल रही होती तो ऐसे फड़कती नहीं। अरे तुम क्या जानो दोस्ती का अर्थ। जिस दिन दोस्ती का अर्थ समझ लूंगी क्या, उस दिन पलट कर ये नहीं पूछोगी कि दोस्तों के साथ बैठकर समय काहे बर्बाद कर रहे थे। हमको ना आपसे बहुत गुस्सा आ रहा है। हम यहाँ सोएंगे ही ना, हम नीचे जाकर सोएंगे। बत्ती बुझा देना जाती जाती। मैंने कहा वाह 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 भाभी जी वाह, क्या बात है। सज धज के कहाँ चली सवारियां? का है, हम सज धज ना ही सकते हैं का? मैंने कहा भाभी जी, चांद को अपने ऊपर
सितारे जड़ने की जरूरत नहीं होती, चांद को देख के तो वैसे ही हम मनमुग्ध हो जाते हैं। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, मैं बड़ा हैरान हूं कि इस वक्त आप कहीं जाती नहीं है, और यूजुअली वो भी इतनी सच सच के। ओ गॉड, कहीं तिवारी जी आपको घुमाने फिराने तो नहीं ले जा रहे? एक मिनट, पहला बात तो ई कि लड्डू के भैया हमको कहीं घुमाने ना ही ले जा रहे हैं, और दूसरा बात ई कि अगर ले जा भी रहे हो तो आप भगवान जी को काहे बीच में ले आए? हाँ, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था कि लड्डू के भैया जो है आपको घुमाने फिराने ले जा रहे हैं। इट्स अ गुड न्यूज। उनको अपने कच्चे बदन के अलावा भी आगे जिंदगी दिख रही है। नहीं ऐसा नहीं है, काहे कि आजकल तो उनको कच्चा बनियान के अलावा बहुत कुछ दिखता है। उनके दोस्त, उनके यार, आजकल तो हमें दोस्ती उनसे सीख रहे हैं। भाभी जी, दोस्ती कर लीजिए हमसे। वी आर बेस्टीज, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। शेक हैंड। नहीं। क्यों? मुझसे क्यों नहीं? काहे कि हमरा दोस्त कौन और है। कौन और है मतलब? वो कहे ना कि कोई और हमरे दिल के बहुत करीब आ गया है। भाभी जी, आजकल आप मजाक कुछ ज्यादा करने लगी हैं। हम हंस रहे का? तो मजाक ना ही कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। उसका नाम बताइए, मुंह तोड़ दूंगा उसका। आप काहे तोड़ेंगे? तोड़ूंगा नहीं, तोड़वाऊंगा तिवारी जी से मुंह उसका। हाय दिया, और लड्डू के भैया अनीता जी का मुंह काहे तोड़ेंगे? You mean अन्नू? But you mean she? रेडी हो गए अंगूरी जी? हाँ अनीता जी, हम एकदम रेडी बा। कम हनीमून। भाभी जी, आप कम सून कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अचानक क्या चल रहा है? कुछ ना ही चल रहा है। हम और अनीता जी कहीं जा ना ही सकते का? नहीं। चलो लेट्स गो। रेडी? हाँ हाँ एकदम रेडी बा। बेबी, ये सुबह सुबह सज के कहाँ निकल रही हो? टोक लगाना जरूरी है क्या विभू? क्या कर रहे हो? छोड़ो चलो चलो लेट्स गो। चलते, बाय बाय। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है भाई? अरे भभूति जी, कोई जॉगिंग के लिए देर हो रही है। भाभी जी की आवाज आई थी। भाभी जी है कहाँ? हनीमून पे। अच्छा, किसके साथ? आपकी वाली हमारी वाली के साथ। मतलब ये कि हमारी वाली आपकी वाली के साथ। ये क्या कंफ्यूजन है? ये तो कंफ्यूजन है। हैं? अरे यार, अरे छोड़ो यार, सो जाते हैं चल के। आइए ना अनीता जी, कितना अच्छा दुकान है ना। यस। हाँ जी बहन जी, कहिए क्या दिखाएं? 2 किलो सेब और आधा किलो अंगूर बांध दो। ये किस चीज का दुकान है? साड़ी का? हाँ तो साड़ी देखेंगे ना। आप तो गलत समझ गए। नहीं, हम कह रहे थे कैसी साड़ी दिखाएं। वो तो हमारी पीपीएफ ही बताएगी आपको। अंगूरी जी, पीपीएफ तो सेविंग का फंड होता है, आप बीएफएफ कहना चाहती हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। सही पकड़े हैं। ये हमारी बीएफएफ बताएंगी आपको। बोलिए ना अनीता जी। अब अंगूरी जी, अब उफ, ये अंगूरी जी भी इतना बड़ा नाम है ना। आज से मैं तुम्हें आंजी बुलाऊंगी। ठीक बा। हाँ, और हम तुमको अनु बुलाएंगे। परफेक्ट। तो आंजी, तुम्हारी चॉइस इतनी कमाल की है, अब मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? ना ही का है ना कि जैसी साड़ियाँ तुम पहनती हो ना अनु, हमको बहुत बहुत अच्छी लगती है। हम क्या चाहते हैं कि हम अपना सारा पुराना साड़ी फेंक दें और आज जो भी खरीदेंगे ना, जो तुम हमको दिलवाओगी, वही अब से पहनेंगे। ओह, ओके। अरे जुम्मो, अरे तू सोने का हार लेने के लिए कह रही थी ना, जा, बहुत मोटी पार्टी फंसी है, बुक कर दे। हाँ जी मैडम, तो कोई साड़ी पसंद आई? ये वाली। आंजी, ये वाली साड़ी तो तुम छोड़ना ही नहीं, पक्का खरीद लेना। जब तिवारी जी तुम्हें साड़ी में देखेंगे ना, दीवाने हो जाएंगे तुम्हारे। नमस्ते भाभी जी। दरअसल बात ये है कि हमारी शादी की सालगिरह है, तो हम अपनी धर्मपत्नी जी के लिए एक सुंदर सा साड़ी खरीदने के लिए आए हैं। You know what? ये साड़ी और ये कलर तुम पर इतना जचेगा ना, जब तुम ये साड़ी पहनकर कॉलोनी में घूमोगी ना, सबको अपना दीवाना बना दोगी, रोमियो बना दोगी तुम। कानू बस बस, अब बहुत हो गया, हमको बहुत शर्म आ रहा है। अब ऐसे सच सच बोले, हाँ। तुम्हारे साथ ना शॉपिंग करने में हमको बहुत बहुत मजा आ रहा है। लट्टू के भैया के साथ तो हम काउबॉय ही ना ही करते हैं।
काउबॉय नहीं, एंजॉय होता है। सही पकड़े हैं। तुम भी तो लो अपने लिए कछु। मैं क्या लूं? एक काम करते, पहले तुम्हारी शॉपिंग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मेरी शॉपिंग करते हैं। हाँ? अरे मेरी जाने मन, अरे ऊपर ऊपर से सजोगी क्या? अरे पायल भी ऑर्डर कर मारो। भाभी जी, ये वाला कलर हमारी बीवी के ऊपर कैसा लगेगा? ये कोई बात हुई? संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं रहा। ए, अब ऐसे अन्नू, हम क्या सोच रहे हैं? का जरूरत है इतना फालतू में खर्चा करने का? वैसे भी जैसे हम हैं बहुत अच्छे हैं ना। मैं भी वही सोच रही थी, मेकओवर क्यों करना है बिना वजह। भैया ये साड़ियाँ हमें नहीं चाहिए, अंदर रखवा दो फिर से। नहीं चाहिए मतलब? तो अब तक क्या कर रहे थे आप लोग? हाँ, वो का है ना भैया, कि वो जो कोने पे चंदू हलवाई है ना, उसको जलेबी का ऑर्डर दिए रहे हम। तो वो का बोला कि 2 मिनट लगेगा अभी जलेबी बनने में, तब तक भाभी जी आप लोग थोड़ा घूम फिर आइए। तो हम यहाँ आ गए विडो शॉपिंग के लिए। विडो नहीं, वो विंडो शॉपिंग होता है। आला चंदू, सारे जान ले लूंगा मैं तुम दोनों की। सारे धी के लट्ठो, सारे कबर खोद के ना दोनों को उसमें जिंदा गाड़ दूंगा। अब मैं भूतनी के गाड़ेगा तो तू बाद में, उससे पहले मैं तुम दोनों के गुर्दे छील दूंगा। डॉक्टर साहब, तुम चुप 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 चुप, शांत रहो। क्यों लड़ रहे हो टिल्लू? तुम बताओ क्यों लड़ रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, इन दोनों ने कुछ तो किया होगा। पता है इन्होंने क्या किया? अब मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ तो किया होगा। शांत शांत खड़े रहो। ठीक है, तुम बताओ क्या हुआ? मुझको क्या बताओ, मैं जब आया था ना तो ये दोनों पिले पड़े आए थे। मुझको लोगों को कोई गंभीर बात हैगी, दोस्ती में चूक ना आ जाए, इसलिए मैं भी पिल पड़ा दोनों पे। अच्छा मलखान, तुम्हें कुछ याद है? डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले तो याद था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। एक बात बताओ, गाड़ी है तुम लोगों के पास? नहीं। बंगला? नहीं। बैंक बैलेंस? नहीं। और माँ? वो तो कभी दिखी ही नहीं। कुछ नहीं है तुम सबके पास, कुछ नहीं, सिवाय एक चीज की, जिसकी मिसाल पूरे कानपुर में दी जाती है, और वो है तुम तीनों की दोस्ती। तेरा यार हूं मैं। एक बात बताऊं तुम तीनों, जब भी कोई दोस्ती करता है ना तो तुम तीनों की मिसाल देता है और कसम खाता है कि दोस्ती हो तो टीका मलखान टिल्लू की जैसी हो। एक सवाल का जवाब दो मुझे, आज तक तुम तीनों की जितनी भी बेइज्जती हुई है, चाहे जितने भी थप्पड़ पड़े हो, चाहे वो पुलिस वालों ने मारे हो या कोई गुंडे ने मारे हो, तुम तीनों एक दूसरे के साथ रहे हो कि नहीं रहे हो? थे। हाँ। तो फिर आज क्या हो गया? दोस्ती जैसी बेशकीमती दौलत ऐसे सारे बाजार लड़ झगड़ के लुटा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मिसाल बनो दोस्ती की, ताकि दुनिया वाले जब दोस्ती करें तो तुम तीनों का नाम हमेशा लें और दोस्ती का नाम अमर हो जाए। शर्म होनी चाहिए, बदतमीज लोग। माफ कर दो यार। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये तांत्रिक नुमा डॉक्टर मेरी आंखें खोल गया यार। मैं भी तुम दोनों से हाथ जोड़कर यार माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो यार मेरे को। यार टीका मलखान,
अपनी दोस्ती यार कसम से खा के कह रही हूँ, मिसाल है यार। आज दोस्तों हम कसम खाते हैं कि जब तक कि हमारे गुर्दे टे न बोल जाएंगे, हम अपनी दोस्ती को सलामत रखेंगे। लाओ हाथ लाओ। दोस्ती? अरे तो क्यों मार रहे हो सक्सेना जी, क्यों मार रहे हो? ऐसा है मेरे भाइयों कि आज ही मेरे एक जिगरी दोस्त ने मुझे दोस्ती में बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे दोस्ती से नफरत हो गई है। इस पूरी दुनिया में दोस्ती नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, समझे? इसलिए आई डोंट लाइक इट दोस्ती।